कराची को यौमिया 1200 से 1300 मिलियन गैलन एमजीडी पानी दरकार है, जिसमें घरेलू और तिजारती सार्फिन शामिल हैं। फिलवक्त शहर को 2 जराए से पानी की फरहमी होती है। तकरीबन 645 मिलियन गैलन इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध से, तकरीबन 70 से 80 मिलियन गैलन हब डैम से, जो कि कुल मिलाकर 695 मिलियन गैलन बनता है, जिसमें से दाबेजी पंपिंग स्टेशन से पोर्ट कासिम और स्टील मिल्स को 30 मिलियन गैलन पानी चला जाता है, जिसके बाद 665 मिलियन गैलन पानी कराची को फराहम होता है, जबकि जरूरत 1300 मिलियन गैलन पानी की है। K1, K2, K3 और K4 ये सारे वो हैं जो केंजल लेक से पानी लाते हैं और कराची पानी पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो K3 प्रोजेक्ट कराची का 2005 में मुकम्मल हुआ और उसके बाद फिर K4 प्रोजेक्ट फ़ौरन शुरू होना चाहिए था, लेकिन बस मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर डिले हो गया। और उसके बाद जब शुरू हुआ तो वो 2014-15 में काम उसमें शुरू हुआ, लेकिन काम बंद हो गया। उसमें बहुत से टेक्निकल इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से फिर वो काम नहीं जारी रह सका, खासे अरसे रुकावट रही। उसके बाद फिर फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत के दरमियान एक मुआहदे के नतीजे में इस काम को जो सूबाई हुकूमत कर रही थी, कराची वाटर बोर्ड के थ्रू करवा रही थी, इस काम को वफाकी हुकूमत ने ले लिया और वफाकी हुकूमत ने इस काम की जिम्मेदारी लेने के बाद इस काम को अपने इदारे वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा के हवाले किया। पाकिस्तान के मौशी मरकज में पानी की जरूरत को देखते हुए इस सिलसिले में 500 मिलियन गैलन पानी की मजीद सप्लाई के लिए K4 का मंसूबा 2014 में सिंध हुकूमत के मातहत शुरू किया। 14.7 अरब की लागत से पाइप्स और नहरों पर मबनी इंफ्रास्ट्रक्चर केंचर झील से धाबेजी तक तैयार कर लिया, जिसके बाद इस तमाम स्ट्रक्चर को गैर फाल छोड़कर 2020 में वफाकी हुकूमत ने नए सिरे से K4 मंसूबे का आगाज किया, जो पाइप्स और पंपिंग स्टेशंस पर मबनी है, जो उम्मीद के मुताबिक 2026 से 27 तक कराची तक मुकर्ररा मिकदार में पानी पहुंचा देगा, जिसके बाद उसकी तरसील का मरहला आएगा, जो कराची से बाहर 3 स्टोरेज फैसिलिटीज से घरों और सनतों तक पहुंचाने का जिम्मेदार होगा, जो अब तक सिर्फ कागजी मराहिल में ही मौजूद है। इस प्रोजेक्ट के तहत कराची के पानी की तकसीम के निज़ाम के साथ हम कनेक्ट नहीं कर रहे। हम कराची के से बाहर कराची के मज़ाफ़ात में 3 जगह हैं जो कराची के सिस्टम से बहुत करीब हैं, वहाँ जाकर हम पानी पहुँचा देंगे 110 किलोमीटर से लाकर। लेकिन उसके बाद जो पानी कराची के शहरियों तक, कराची के निज़ाम से मिलाना और कराची के शहरियों तक पहुँचाना काम, वो एक और प्रोजेक्ट है K4 ऑगमेंटेशन के नाम से, जो प्रोजेक्ट हुकूमत सिंध के तहत वर्ल्ड बैंक के एक प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है। उस प्रोजेक्ट का हमारी इत्तला के मुताबिक डिज़ाइन वगैरह तो तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं हुए हैं उसके, और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने के बाद हम तवक्का कर सकते हैं कि K4 के साथ साथ अपना काम वो मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन अगर वो काम नहीं कर सके उस वक्त तक, तो लाजिम बात है कि फिर कराची के लोगों तक पानी नहीं पहुंचेगा। ये खबरें हैं K4 प्रोजेक्ट की, जो खबरों और इदारों की वेबसाइट पर मौजूद है। मगर कुछ अरसा कबल ये खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि K4 प्रोजेक्ट से इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी हो रहा है, जिसके बाद ये वीडियोस सामने आई। यहां से आगाज हुआ टीम गिरफ्त की तहकीकात का और हमारे नुमाइंदे पहुंचे धाबेजी, जहां कई किलोमीटर अंदर का इलाका जो कि डिस्ट्रिक्ट मलीर की हुदूद है और जहां जंगल बयाबान इलाके से गुजर होता है साबिका K4 की लाइनों का।
टीम गिरफ्त ने उस इलाके का जायजा लिया और अपने मुकामी नुमाइंदों से राब्ते किए, जिसके बाद सफर हुआ उस पाइपलाइन की जानिब। ये टीम गिरफ्त का पहला सफर था जहां नुमाइंदे बगैर किसी हिफाजती सामान के उस जंगल में दाखिल हुए, मगर यहाँ आधी रात को मनाजिर बहुत अजीबोगरीब थे। अभी जाना सही नहीं है। हाँ, मशीन है। हाँ, पूरे जगह जगह मोटरसाइकिलों पर अफराद बयाबान में टीलों और झाड़ियों में जोड़ियों की शक्ल में दिखाई देने लगे। हमारी गाड़ी जिसमें काले शेड्स थे उसे देखकर एक बुलबुली सी नजर आने लगी। यहाँ मोटरसाइकिल वाले दिखते वो गाड़ी को देखकर फोन करने लगते। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक एक्सीवेटर दिखाई दिया जो आगे पीछे 2 मोटरसाइकिलों पर बैठे 4 अफराद की निगरानी में चल रहा था। आखिर माजरा क्या था? यहाँ कौन लोग पहरा दे रहे थे? क्या हमारी टीम कुछ मालूमात हासिल कर पाई? कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद बहुत बड़े इंकशाफात होने हैं। टीम गिरफ्त पर्दा उठाने जा रही है। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपए की। करप्शन नहीं, चोरी नहीं, बल्कि आवाम के टैक्स की रकम की लूट मार से। ब्रेक से पहले आपने देखा कि टीम गिरफ्त उस इलाके के दौरे पर निकली जहां से K4 की लाइंस गुजरती हैं और इत्तलात के मुताबिक वहां से प्रोजेक्ट का लाखों मालियत का सामान चोरी हो रहा था। जब टीम इस जंगल बयाबान नुमा इलाके में रात के वक्त दाखिल हुई तो वहां मोटरसाइकिल सवारों पर मामूर अफराद 2-2 की जोड़ियां बनाए मुख्तलिफ जगहों पर तैनात नजर आए, जो हमारी गाड़ी को देखकर फौरन फोन उठाकर इत्तलात देते दिखाई दिए। थोड़े ही फासले पर एक एक्सकेवेटर 2 मोटरसाइकिलों के प्रोटोकॉल में जाता दिखाई दिया, जिन्होंने हमारी कार को देखकर फोन मिलाना शुरू कर दिए। यहाँ से वो बात आपको हम बताते हैं जो हमारे नुमाइंदों को पता चली थी और जिसकी तलाश में टीम गिरफ्त के नुमाइंदों को इतना बड़ा रिस्क उठाकर इस इलाके में जाना पड़ा। टीम गिरफ्त के मुकामी नुमाइंदों और अहले इलाका से मालूमात लेने के बाद ये मालूम हुआ कि पूरा गिरोह रात के औकात में K4 के पाइप्स पर से मट्टी उठाने के लिए एक्सकवेटर का इस्तेमाल करता है और ये काम पूरी रात चलता है। रात भर में पाइपों जिनकी तादाद 4 है उनके कुछ हिस्से पर से मट्टी हटाई जाती है और उसके बाद अगली रात भर पाइपों की कटाई का काम चलता है, जिसके बाद उसे मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिया जाता है। एक्सकेवेटर और मोटरसाइकिल पर मामूर अफराद ये भांप गए थे कि हमारी गाड़ी जासूसी की नीयत से यहाँ दाखिल हुई है, लिहाजा हमारी टीम ने फौरी अपना रास्ता तब्दील किया और वहां से बाहर आ गए। अगले रोज टीम गिरफ्त ने दिन के औकात में उस इलाके का दौरा किया। K4 के दूसरे हिस्से जो कि डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा की हुदूद में है, वहां से दाखिल हुए। कई किलोमीटर कच्चे रास्ते का सफर करने के बाद टीम गिरफ्त K4 के ठट्ठा वाले हिस्से पर पहुंची, जहां मनाजिर देखकर टीम दंग रह गई। ये अफसोसनाक मनाजिर आप भी देखिए। चट्टा डिस्ट्रिक्ट का ये हिस्सा कराची के मली डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसके बीच में टीले हैं। जब हम K4 के ठट्टा वाले हिस्से पर पहुंचे तो वहां के कटे हुए पाइप इंतजामिया और पुलिस की कारकर्दगी की तस्वीर थे। तमाम पाइप कट चुका था, जो कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की मालियत का था। कटे हुए पाइपों से ये जाहिर था कि उन्हें फुर्सत से गैस वेल्डर की मदद से काटा गया है। मोटे गेज का पाइप है। अब आप सोचें कि ये एक टुकड़ा ही इसका जो है वो लाखों मालियत का हुआ। ये सारा गैस वेल्डिंग से काट के इधर से करीब से देखें तो ये गैस वेल्डिंग से कटा हुआ है और ये सारा पाइप चोरी हो रहा है। ये अरबों रुपए का पाइप यहाँ से चोरी हो चुका है।
पाइप का गेज देखकर बासानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसको काटने में कई घंटे और कई रोज लगे होंगे। इस बयाबान में बगैर इंतजामिया और पुलिस को खबर हुए इतने मुनज्जम तरीके से और इतनी बड़ी मशीनरी के साथ इस पाइप को कई रोज में काटना ही मुमकिन है। ये अफसोसनाक मनाजिर देखकर ये किससे सवाल करें। अवाम के टैक्सों के अरबों रुपए जो कि कमर तोड़ वजन बनकर एक पाकिस्तानी की जिंदगी को रोज बरोज मुश्किल बना रहा है। लोग बेरोजगारी, बिलों में इजाफी टैक्सों की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं, जराइम बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब अहलियाने कराची जो मुल्क की मईशत का पहिया चलाने में अहम तरीन किरदार रखते हैं, उनके पानी की फरहामी के निजाम पर इतना बड़ा डाका, और डाका मारने वाले कौन? थोड़ा आगे जाने के बाद टीम गिरफ्त का नुमाइंदा मली डिस्ट्रिक्ट वाले इलाके में पहुंच गया, जहां रात के वक्त एक्सकवेटर जा रहा था। अच्छा, ये लाइन है आगे। यहाँ पहुँचने पर मनाजिर कुछ अलग न थे। कई जगहों से जमीन खुदी हुई थी और करोड़ों मालियत का पाइप कट कर चोरी हो चुका था। यहाँ तक तो 4 के आसार है। यहाँ तक 4 के आसार है। मुझे लग रहा है कराची की हदूद है। अगली रात टीम गिरफ्त ने दोबारा अपने नुमाइंदे भेस बदल कर वहां रवाना किए, और वहां जो मनाजिर रिकॉर्ड हुए वो मुलाहिजा कीजिए। रात के औकात में जंगल बयाबान में पाइप को काटने का शोर बरपा है। कई लोग इस काम को सरंजाम दे रहे हैं, जैसे बाकायदा किसी मुनज़्ज़म तरीके से इंतजामिया की नाक के नीचे ये काम चल रहा हो। ये देखिए किस तरह इस पाइप को टुकड़ों की शक्ल में काटा जा रहा है। हमारा नुमाइंदा वहाँ कई मजदूरों में भेस बदल कर मौजूद है, जो ये सब मंजर कशी कर रहा है। साथ साथ पीछे क्रेन के जरिए कटे हुए पाइप के टुकड़े ट्रॉलर में लोड किए जा रहे हैं। ये ट्रक चारों अतराफ से बंद होते हैं और सिर्फ ऊपर से ही खुले होते हैं, ताकि दौरान तरसील इसकी वीडियो ना बन सके जैसे पहले बन गई थी। हैरानी की बात ये थी कि हमारे नुमाइंदे ने वहाँ कुछ पुलिस एहलकारों को भी देखा, जो दूर खड़े उस काम पर पहरा दे रहे थे, और उनकी नजरें हमारे नुमाइंदे पर थी। लिहाजा हमारे नुमाइंदे ने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा, मगर मनाजिर रिकॉर्ड हो चुके थे। टीम गिरफ्त पर्दा उठाने जा रही है। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपए की करप्शन नहीं, चोरी नहीं, बल्कि आवाम के टैक्स की रकम की लूट मार से